स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बेटा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स पढ़ाया था। आज भी हम उसी का सेकंड पार्ट बता रहे हैं आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स बेटा डेबिट और क्रेडिट का खेल है एक तरह से। जहाँ भी किसी भी जगह यदि डेबिट और क्रेडिट के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो समझ जाइए ये कॉमर्स है। हमारे जो डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष जो कॉमर्स में बनाए गए हैं, इनका जो यूज़ है वो ओनली कॉमर्स में है और कहीं नहीं है। आप कहीं बेटा ऐसी जगह चले गए, साइंस के लेक्चर में चले गए जहाँ साइंस का लेक्चर चल रहा था और आपने देखा वहाँ तो टीचर भाई डेबिट और क्रेडिट के बारे में कुछ समझा रहे हैं, तो समझिए बेटा ये कॉमर्स के बारे में ही बता रहे थे। डेबिट और क्रेडिट केवल कॉमर्स में ही यूज़ होता है। तो बेटा आज हम उसकी सेकंड वीडियो आगे कर रहे हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा कॉमर्स का। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. बेटा कॉमर्स हमने आपको उस दिन बताया था कि डेबिट और क्रेडिट के दो पक्ष हैं। जहाँ भी डेबिट और क्रेडिट को यूज़ किया जाएगा बेटा वो कॉमर्स ही है। डेबिट में बेटा क्या आएगा उस दिन भी समझाया था हमने आपको फर्स्ट वीडियो में। ऑल एसेट्स एंड ऑल एक्सपेंसेस कॉमर्स में डेबिट में आते हैं। ऑल प्रॉफिट एंड ऑल लायबिलिटीज कॉमर्स में क्रेडिट में आते हैं। क्रेडिट डेबिट का अपोजिट है, ये ध्यान रखना। यदि डेबिट कॉमर्स में माइनस का काम करता है तो क्रेडिट कॉमर्स में प्लस का काम करता है। ठीक है बेटा। अब डेबिट में कितनी आइटम आती है बेटा? दो। ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल एसेट्स, यानी सभी खर्चे और सभी संपत्ति कॉमर्स में डेबिट में आते हैं। तो क्रेडिट में भी बेटा दो ही है एंट्री आएंगी। ऑल एंट्री कह दो या आइटम कह दो, क्योंकि इसमें दो आइटम्स आते थे तो इसमें भी दो ही होंगे। एक्सपेंसेस का अपोजिट बनता है बेटा प्रॉफिट और एसेट्स का अपोजिट बनता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या हैं कि जो एसेट्स हमारे पास हैं लेकिन वो हमारी नहीं हैं, वो लायबिलिटीज होती हैं। जो एसेट्स मेरे पास हैं लेकिन मेरी नहीं है, सपोज करो बेटा मैंने रिंग पहनी है ये, और मैं कहता हूँ ये गोल्ड रिंग बेटा मेरी नहीं है, ये तो मेरे भाई की है, मैंने तो वैसे ही पहनी है, तो ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे वापस देनी है। और यदि ये रिंग मेरी अपनी है तो मेरी एसेट्स है। बस ये डिफरेंस है। मेरी जेब में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, 50,000 रुपीज़, लेकिन मैं कहता हूँ ये मेरे नहीं है भाई, ये तो मेरे किसी के हैं, मुझे याद देने हैं, तो वो मेरी बेटा लायबिलिटीज़ है। और यदि ये पैसा मेरा अपना है तो मेरी वो एसेट्स है। तो ये डिफरेंस है बेटा। उस दिन आपको बताया था कि एक्सपेंसेस और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी एंट्री एक्सपेंसेस होती हैं और कौन सी एंट्री एसेट्स होती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉफिट क्या है और लायबिलिटीज़ क्या हैं। प्रॉफिट एक्सपेंसेस का अपोजिट है। यदि मैंने ट्यूशन फीस दी तो ये मेरा खर्चा है, और यदि मैं ट्यूशन फीस लेता हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा प्रॉफिट है। यदि मैंने किराया दिया मकान का तो मेरे लिए खर्चा है, और यदि मैंने किराया प्राप्त करा, रेंट रिसीव्ड, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है। यदि मैंने किसी को डिस्काउंट दिया तो ये मेरे लिए खर्चा है, और यदि मैंने डिस्काउंट लिया, रिसीव्ड करा, तो ये प्रॉफिट है। बस पेड और रिसीव का फ़र्क है। कोई भी चीज़ हम जो पेड करते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और जब हम उन्हें रिसीव्ड करते हैं तो ये हमारे प्रॉफिट होते हैं। सपोज करो बेटा मेरी जेब से मेरे 20 रुपये गिर गए हैं तो ये मेरे लिए लॉस है, लेकिन मैं रास्ते में जा रहा था, आज तो मुझे 20 रुपये पाए हैं तो ये मेरा प्रॉफिट है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है, जो हमारा पैसा डूब गया लेकिन वो तो रिकवर्ड हो गया, हमें प्राप्त हो गया, तो इसलिए हमें प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है बेटा। कमीशन रिसीव्ड, हमने कमीशन दिया तो खर्चा है, कमीशन लिया तो प्रॉफिट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, यदि हमने इंटरेस्ट दिया तो लॉस और इंटरेस्ट लिया तो प्रॉफिट। ये सारी आइटम रिसीव्ड में है। उस दिन सारी एंट्री एक्सपेंसेस में जो थी वो पेड में थी, पेड में हमने दिया, लेकिन आज हमने ये लिया। तो सारे प्रॉफिट कौन से पक्ष में आते हैं बेटा? क्रेडिट पक्ष में। कौन से पक्ष में आते हैं? क्रेडिट में। अब बेटा लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि हमें भविष्य में किसी का वापस करना होता है। जो हमारी देनदारियाँ होती हैं उन्हें लायबिलिटीज़ बोलते हैं। जैसे बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया
तो हमें देना तो पड़ेगा, तो वो हमारी लायबिलिटीज़ है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से ओवर पैसा ले लिया। ओवर का मतलब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ जमा थे लेकिन मैंने 2 लाख रुपीज़ ले लिए हैं, तो ये ओवरड्राफ्ट हो गया, ओवर हो गया पैसा। बैंक अपने अच्छे कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने खाते से ओवर लिमिट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर, जो लोग हमारे से पैसा लेंगे वो लायबिलिटीज़ कैसे लेंगे, जैसे हमने किसी से उधार परचेज कर रखा है माल, मैं मोबाइल लाया था लेकिन अभी तक मैंने उसके पैसे नहीं दिए, तो उसे बोलेंगे क्रेडिटर। टैक्सेशन, गवर्नमेंट का टैक्स, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वाला आपने किसी का पैसा रोक रखा है तो उसे बोलते हैं लायबिलिटीज़ का पार्ट। तो ये सारी बेटा हमारी लायबिलिटीज़ हैं। कैपिटल, जितना भी पैसा हम अपने बिजनेस में लगाते हैं वो एक तरह से कैपिटल होता है। सपोज करो मैंने 5 लाख रुपीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट करा और आज मेरे बिजनेस में 7 लाख रुपीज़ हो चुके हैं, तो समझो 5 लाख तो मुझे देने हैं क्योंकि मैंने 5 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट करा था, तो जो प्रॉफिट हुआ वो केवल 2 लाख का हुआ। तो ये बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस बता दिया हमने आपको, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट बता दिया है। बेटा फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं, नंबर आपको दिया हुआ है 8869001234। बेटा हम कोई भी वीडियो आपको 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते, केवल 5-7 मिनट की वीडियो हम आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बेटा ये जरूर ध्यान रखना कि यदि आप हमारी आज सेकंड वीडियो पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वीडियोस की जरूर देखें। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स की हमने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या बताया था पहले आप वो वीडियो चेक करें, उसके बाद पार्ट बी में देखें। ठीक है बेटा, यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।